हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे और ठीक ही होने चाहिए। और क्या कहते हैं, चल अभी हम कहीं जा रहे थे सूट के लिए, अस्तर लेने के लिए। सूट भी लूँगी मैं अपने लिए एक, वो वाला। तो काकू अपना आगे आगे चल रहा है। सारा काम मैंने फिनिश कर लिया था। मैंने कहा पहले फटाफट काम फिनिश कर देती हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे। आराम से। मैं और काकू जा रहे थे, यहीं पास में ही है गली में ही दुकान, थोड़ी सी दूर जाके। चलो मैं कहा मैं खुद ही चली जाती हूँ। और काकू चल रहा है भागा भागा। मैं से बोल रही हूँ आराम से चले, अभी साइड में छुप गया था। मैं कहा आराम से चल। और आप सभी को देखो, आज हमारा बाहर की नज़ारा दिखाती हूँ कैसा है, व्यू दिखाती हूँ। देखो कितने सारे खेत हैं। ये पता जीरी लगा रखी रह है गई। शायद, और रास्ते की है ये, खेत वगैरह की। और उसके बाद अब दुकान में पहुंचने वाले ही हैं बस। अब हम दुकान में पहुंच गए थे, और वहाँ पे दुकान पे भी काम चल रहा था उनके। वहाँ पे देखो मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पास में ही दुकान है छोटी सी एक, उन पे से अस्तर लिया मैंने और रील ली। ग्रीन कलर का सूट है और उसकी सलवार है वैसी। सूट के लिए तो अस्तर लूँगी, उसके लिए तो रील घर पे रखी हुई थी, और उसके सलवार के लिए रील ले लूँगी। वैसे रील बची नहीं थी मेरे पास धागा वैसा, तो मैं कहा सी लेती हूँ। तक्षित का बर्थडे है मेरी बहन के लड़के का, उससे मिलवाऊँगी आप सभी को। वैसे तो आप सभी ने देखा हुआ है, मगर मिले नहीं हो, तो इसलिए उसको दिखाऊँगी। 1 तारीख को उसका बर्थडे है। वो मैं आंटी को बुला रही थी, मैंने कहा आ जाओ, तो कह रहे थे आ रही हूँ मैं अभी। तो मैं कहा उस पर डाल लूँगी, मैं उस पर सिल लेती हूँ। औरतों को रहता ही है कि हर भाई हमें नए सूट पहने। और जब हमें कोई कुछ कहने लग जाए ना भाई यहाँ जाना है, तो हमारे पास कोई सूट नहीं होता। हमें लगता है हम आ चुके हैं वहाँ से। और अभी मैं अपने लिए एक सूट सिलूँगी, ये वाला। उसके लिए अस्तर लाए हैं, एक तो ये अस्तर लाई हूँ और रील वगैरह लेके आई हूँ। ये वाला सूट सिलूँगी जो पीछे मैंने काट तो दिया है, रखा हुआ है। सिलने के काट दिया मैंने अभी, और सिलने के बाद दिखाऊंगी आप सभी को कैसा लगता है। सिलने के बाद बताना, ठीक है। अब मैं पहले मशीन रख देती हूँ। अभी आई कोई गर्मी लगी वहाँ से आते आते, धूप हो रखी थी बहुत तेज़ की, इसलिए। और अब मैं पहले खाना खाऊंगी। आज मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह। खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर मशीन रख के सिलाई करूंगी। और इसके बाद अब मैं यहाँ बैठ के सिलाई कर रही थी। पहले मैंने सोचा मैं सलवार सिल लेती हूँ, उसके बाद अस्तर तो मैंने धोने के लिए सुखाने के लिए रख दिया था ऊपर। मैं कहा पहले सलवार ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी सिलाई जारी कर रखी है मैंने, और मैंने खिड़की खोल रखी है। हम एक कमरे में खिड़की है, वो खोल लेती हूँ मैं, क्योंकि ना मेरे को दिखता नहीं अंधेरे में, बहुत कम सा दिखता है। एक तो लाइट इतनी कम है, ये जो साइड में पर्दे दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर लाइट है, और पर्दे के से ज़्यादा कम रोशनी नहीं आ पाती, इसलिए। और वैसे भी मेरी आइज़ ना थोड़ी सी वीक हो ही गई है, मुझे लगता है। आँखों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है मेरा थोड़ी बहुत देर के बाद। मैं कहा फिर इसलिए खिड़की खोल लेती हूँ, रोशनी तो आ ही रही है, उससे सही दिख जाता है। और मैंने आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज मैं आप सभी के साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। और काकू अपना ट्यूशन छोड़ आई थी मैं उस टाइम पे उसको, जब मैं सिलाई कर रही थी। मेरे को डार्क सर्कल हो गया है ना, मेरे को भी लगता है बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो चुके हैं। आने के बाद ना मैंने सूट चेंज कर दिया था, वो वाला सूट निकाल दिया था। उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही थी, और थोड़ा टाइट सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्यों। और अब ना मेरे को ना ऐसा लगता है कि ना मेरे को हाफ़ स्लीव्स के सूट पहनने चाहिए। फुल स्लीव्स के ये जो मतलब थोड़े से कोहनी से थोड़े नीचे तक के होते हैं ना, इसमें पहनती हूँ ना मेरा दम घुटता है। और जब हाफ़ स्लीव के डालती हूँ कट, मतलब आधी स्लीव्स के, तो ठीक लगता है। ये सिलाई ना यहाँ पे टाइट सी हो गई थी, इसलिए मैं इसको खींच रही थी। मैं क्या खींच लेती हूँ। और कल बहुत सारे कपड़े धोने हैं मेरे को,
वो भी धोऊंगी। बहुत सारे हो चुके हैं कपड़े, होने वरना जो मैंने शनिवार को धोए थे, बट फिर भी हो ही जाते हैं बच्चे के साथ। 3-4 दिन हो गए। आज क्या दिन है? आज दिन है मंगलवार, जिस दिन मैं ये वो कहते हैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज दिन मंगलवार है। मैं कहा बुधवार को, फिर बुधवार हो जाएगा, फिर वीरवार को मैं कहा उसको बर्थडे पे जाना ही है, फिर धुल नहीं पाएंगे यार। एक दिन पहले धो, जो कहीं जाना एक दिन पहले धो तो फिर उनको तय करने का झंझट रहता है, फिर वो पड़े ही रहते हैं। चूहों का अलग से डर रहता है, इसलिए मैं कहा फिर उन्हें पहले ही धो धा के एक साइड करो, धो ले तो ठीक रहता है, टेंशन फ्री हो जाते हैं काम से। और आप सभी को भी किसी को सिलाई करानी हो तो मेरे को वो मैसेज कर देना, आपके भी सूट सिल दूँगी मैं जिसको सिलवाने हैं। अपने तो मैं ज़्यादातर सिलती हूँ, वैसे तो बाहर के भी सिलती हूँ, जो आता है वो तो सिलती ही हूँ, तो ज़्यादातर अपने ही सिलती हूँ। अब तो मैं सोच रही ना मशीन के पैर ले आऊँ। मेरी ये मशीन जो पैर नहीं होते, जिससे पैर से चलती है मशीन, पैडल वगैरह होते हैं वो वाले, फिर ले तो आऊँ, रखने की स्पेस कम है, फिर रखने का झंझट ज़्यादा रहता है, कहाँ रखो कहाँ नहीं रखो। इसको तो है कि मैं खिड़की में रख देती हूँ, साइड में खिड़की है ना, उसमें रख देती हूँ इस मशीन को, तो इसलिए फिर उसको तो अलग से जगह ही चाहिए होती है, तो फिर वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसलिए। और काकू की आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, मैं छोड़ना तो नहीं चाहती थी ट्यूशन उसको, फिर मैं कहा चल छोड़ ही आती हूँ, थोड़ी देर के लिए तो छोड़ ही आऊँगी बच्चे को, इसलिए चलो मैं अपनी सिलाई करती हूँ। वीडियो बनाना देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा है ना, उनसे सीखा था। मतलब सीखा तो क्या, उनको देख के मेरे को लगता था मेरे को भी वीडियो वगैरह बनानी चाहिए, मुझे भी अच्छी लगती है वीडियो वगैरह बनाना, इसलिए मेरे को भी अच्छी लगती है वीडियो बनाना। काकू भी बोल रहे हैं मेरे को भी अच्छी लगती है, तो मैं कहा उनकी आज मैं जहाँ पे भी हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। उनकी वीडियो मैं कम से कम 3 साल से देखती आ रही हूँ, 2019 से, और उनकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो बहुत अच्छी है। पता नहीं कैमरे में तो वो भी अच्छी ही है, कैमरे वाइज और पर्सनल लाइफ में तो हमने देखा नहीं, मगर कैमरे पे जैसे भी देखते हैं तो वो बहुत अच्छी है, नेचर वाइज भी वगैरह भी जैसी भी है। मगर मुझे वीडियोस उनकी बहुत अच्छी लगती है, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी लगती है। कम से कम ज़िंदगी में कभी मिलना हुआ तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी, कभी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मगर कभी देहरादून जाएंगे तभी मिल पाएंगे, वैसे तो कभी जाया ही नहीं जाता कि भाई पर्सनल किसी से मिलने जाए। मिलने मैं तो चली जाऊँ, कोई लेके जाए तो तभी ना, तो फिर भाई मैं अपनी अब सिलाई कर लेती हूँ बैठ के आराम से। सभी को दिखा रही हूँ कि मैंने सलवार तो बना ली है और सूट अभी कटिंग करके का सिल लूँगी, आज तो नहीं सिलती, देखती हूँ सिल भी लूँगी पहले। अगर मेरी आंखों में दर्द हो गया, मेरी आईज़ में दर्द हो जाता है पता नहीं क्यों, इसलिए। और देखो मैंने पोंचों का कैसा डिज़ाइन बनाया है, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, अब ठीक दिख रहा है, अच्छे बने हैं ना। और सूट तो अभी मैंने कटिंग भी नहीं करा है, वो उधर पड़ा हुआ है। इसकी चुन्नी प्यारी है सबसे ज़्यादा, तो देखो है ना, मुझे इसकी चुन्नी ज़्यादा अच्छी लगी थी, और आप सभी भी बताना कैसी है। और अब मैं अपनी मशीन वगैरह उठा लेती हूँ। देखो कमरे में कैसे खिलारा पाया हुआ है, मैं मशीन में बैठी हुई तो काकू ने कहीं पे कुछ फेंक दिया, कहीं पे कुछ फेंक दिया, और वो ट्यूशन गया, वैसे मैं ट्यूशन छोड़ के आई हूँ अभी, इसलिए अब मैं अपना ये उठाती हूँ मशीन वगैरह और थोड़ी देर लेटूँगी। अभी मेरी आंखों में दर्द हो गया, मैं मशीन में बैठती ना मेरी आंखों में दर्द हो जाता है। आज अभी जब हम वहाँ गए थे ना सूट के लिए लाइनिंग वगैरह अस्तर लेने के लिए, तो काकू अपने लिए कंचे लाया था, कंचे, ठीक है। अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ शाम के टाइम पे। क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है? आज भाई काकू की तबीयत ख़राब हो गई है, इसको सिर में दर्द हो रहा है और जुकाम हो गया है, और गैस के सिर में दर्द हो रहा है, कह रहा है मम्मा सिर दबा दे। अब ये ट्यूशन से आया था
होगी काफ़ी देर में। मैंने इसको चाय दी बना करके। मैं कहा चाय पी ले, थोड़ा सा आराम होएगा। दवाई तो मैंने दे दी थी, कल से दे रहे दवाई, तो जब हल्की हल्का सो रखा था उसको। फिर मैं कहा थोड़ी देर लेट जा। अब क्या हुआ, तो मैं कहा फिर दवाई ले ले, थोड़ी देर लेट जा। अब देखो फिर अपनी बुक उठा लाया। पढ़ना है फिर है? क्या अब सिर में दर्द नहीं हो रहा? कभी तो इतना पढ़ने वाला बन जाता है, कभी पढ़ता भी नहीं। आई पढ़ना है, क्या होगा? चलो भाई अब बता, पढ़ना है। ये तो घर वाली है ना, जो घर पे पढ़ता है इससे, जो मैं पढ़ाती हूँ किसी में। काकू की हैंड राइटिंग देखो भाई, उल्टा दिख रहा है वैसे फोन में। ऐसे करके दिखाती हूँ, उल्टा करके तो सीधा दिखेगा ना। देखो ऐसे नहीं करा करके, क्या आता है? ये रहा। अभी शाम के बज रहे हैं भाई, शाम के बजे हुए, शाम के बजे हुए अभी 5:30। अभी मैं बस, हमने चाय पी है मैंने। पहले तो इसको ट्यूशन लेके आई 4, 4:30 बजे के बीच में। फिर मैंने कहा मैं कहा चाय बना देती हूँ तेरे लिए, थोड़ी चाय पी ले। कहता मम्मा नूजी आ रही है बार बार में मेरे को। हाँ A to Z का शौक चढ़ा हुआ तुझे अब। ये लिखी इसमें A to Z, इस वाली कॉपी में ये रहा। तो बुक में देख ले, लिख ले। तू बता बहन, हाँ तू बताइए। रोज डेली बताती नहीं हूँ मैं, कभी कभी खुद भी लिखा कर, सोच समझ के देख देख के कैसे लिखा हुआ है। और उसकी पेंसिल की नोक भी तोड़ी हुई थी, मुझे साथ चबा गई, तो टूटी हुई थी। इसको शॉर्पनर के साथ शॉर्ट कर ले। ये रहा शॉर्पनर, दिया तो था मैंने बैग में डाल के, गुम कराया। हाँ किसको दिया? देखो वो रखा उधर, वो रखा हुआ। मैं खिलाऊं? उसमें डाल दे कटोरी में, फिर बाहर फेंक देंगे। ले कैमरा पकड़ ले। आई फॉर आइसक्रीम लिख तो दी यहाँ पे। यहाँ पे ये रख कर पहले एच फॉर हैन आएगा, फिर आई फॉर आइसक्रीम आएगा, फिर जे फॉर जॉकर आएगा। अब शाम को देखते हैं। सुबह तो मैंने आलू गोभी बनाई थी, खाने की तैयारी करते हैं। क्या बनाते हैं आगे लिख, फिर के फॉर काइट। देखते हैं क्या बनाएंगे। कल तो मैंने मैक्रोनी बनाई थी और आप सभी के साथ भी शेयर करी थी।
आज देखते हैं क्या बनाते हैं। शायद आज पनीर बनाऊंगी। आज शायद मैं पनीर ही बनाऊं। आज कुछ और तो है नहीं, मैं कहा पनीर ही बना लूं या फिर कुछ और। या तो पनीर बनाऊंगी या फिर टमाटर प्याज की जो चटनी होती है ना, वो शेयर करूंगी अगर बनाऊंगी तो आप सभी के साथ भी। आप लोग बनाते हो तो बताना मेरे को भी कमेंट में। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना करो, जो नए व्यूअर्स आते हैं देख देख के मत जाया करो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट करके भी जाया करो। लाइक डिसलाइक जैसा भी आपका मन करे वैसा करके जाओ, कम से कम करके तो जाओ। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो भाई। क्या चलो भाई मैं भी इसको पढ़ा देती हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय। ठीक है। और मैंने अगर वो टमाटर प्याज की चटनी बनाई तो उसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं शाम को। ठीक है। बाय कर दे दीदी। बाय बाय। बाय। क्या मैं पढ़ाई कर लेता हूँ।